वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि जेई मेंस 2024 में आया हुआ है। ये प्रॉब्लम हमारा कैपेसिटर टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि गिवन इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस वैल्यूज़। तो कैपेसिटर ये हमारा इसका कैपेसिटेंस वैल्यू सी है और इसको चार्ज किया गया पोटेंशियल वी से। दूसरा हमारा कैपेसिटर है जो कि हमारा उसका कैपेसिटेंस वैल्यू फिर सी है और उसको चार्ज किया गया टू वी पोटेंशियल से। द निगेटिव एंड ऑफ द, तो निगेटिव एंड ये वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। तो निगेटिव एंड को बोला गया है कि एक जगह कनेक्ट करे और पॉजिटिव एंड को एक जगह। तो ऐसा है कि एक कैपेसिटर को ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। जब निगेटिव एंड कनेक्ट हो जाएंगे तो पूछा जा रहा है कि डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड स्टेट, एनर्जी कितना डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी का होल स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 4 मतलब 5/2 सी वी स्क्वायर यहाँ पर हमारा आ जाएगा इनिशियल एनर्जी। जब हम लोग कंबाइन नहीं किए थे, कंबाइन करने के बाद हमारा एनर्जी क्या होगा, तो कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी होगा वो हमारा होगा हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो सी इक्विवेलेंट हमारा तो पता चल जाएगा, सी इक्विवेलेंट हमारा सी पैरेलल है तो 2c हो जाएगा। वी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको सी इक्वल टू क्यू इक्विवेलेंट अपॉन वी इक्विवेलेंट, तो क्यू इक्विवेलेंट की जगह क्यू नेट लिख दीजिए, क्यू नेट अपॉन वी इक्विवेलेंट। तो वी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्यू नेट अपॉन सी, और क्यू नेट का वैल्यू हमारा क्या होगा, इनिशियली जब चार्ज था तो उस समय चार्ज को इसको हम Q1 नाम देते थे, Q1 इक्वल टू सी इंटू वी लिख सकते हैं, और इसका चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू सी इंटू 2v मतलब 2cv। तो इनिशियल चार्ज Q1 एंड Q2 था, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन यहाँ सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 2c, और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना है CV प्लस 2cv। तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू CV प्लस 2cv अपॉन 2c, तो कट के आ जाएगा कितना 3v अपॉन 2। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस 3v अपॉन 2 आ जाएगा। अब मुझे एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी फाइनल इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो 1/c इक्विवेलेंट हमारा 2c और v इक्विवेलेंट हमारा 3v/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 कट गया, 9/4 CV स्क्वायर आ जाएगा। ये फाइनल इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना था कैपेसिटर में, तो इनिशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं हाफ CV 5/2 CV स्क्वायर था। मैं यहाँ पर ई इनिशियल जो ऑलरेडी निकाला था, ये वाला पार्ट, तो लॉस इन एनर्जी क्या निकालना है, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इक्वल टू इनिशियल कितना है 5/2 CV स्क्वायर माइनस फाइनल 9/4 CV स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 LCM हो जाएगा, 10 10 CV स्क्वायर माइनस 9 CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर बाई 4, CV स्क्वायर बाई 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी होगा CV स्क्वायर बाई 4 होगा। तो
तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देना चाहता हूँ कि कैपेसिटर है जो कि इनिशियल कंडीशन दे रखा है, वी पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस सी है, 2B है, सी है। दोनों का Q1 का वैल्यू CV निकाल सकता हूँ, Q2 का वैल्यू C इंटू 2B मतलब 2CV। अभी क्या कैपेसिटर को मुझे इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट करने के बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और एनर्जी जो है अब पूछा जा रहा है फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में मतलब कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो फाइनल निकालेंगे हाफ C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट का स्क्वायर। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए Q नेट बाई V इक्विवेलेंट। तो Q नेट तो हमारे Q1 प्लस Q2 है, Q1 हम ऑलरेडी पता है CV और प्लस Q2 और 2CV दोनों पुट कर दिया। यहाँ से V इक्विवेलेंट निकल गया। V इक्विवेलेंट निकालने के बाद EV मतलब कि फाइनल एनर्जी स्टोर निकल गया। और इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी में से को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही एनर्जी हमारा लॉस एनर्जी है। क्या है? लॉस एनर्जी। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE नीट JEE एडवांस के PY को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।